सोनम के बारे में कैसा कहेंगे? सोनम किस तरह की लड़की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सोनम बच्चलन लड़की है, सजा दे रहा जनता पे छोड़ दे, जनता सजा देगी काली पोत के मुंह में। अब बात छिलवा गधे बैठा के बीच चौराहे पे जूता पहना के घुमाना चाहिए, जूता से मारना चाहिए। तो आखिर वो भी तो पढ़ी लिखी थी ना, उसको मना करना चाहिए था। क्यों ऐसा किया उसने? सारी लड़कियां आजकल जो पढ़ी लिखी हैं फिर अब डट के मुकाबला क्यों नहीं कर पाती हैं? डर के, हाँ ये बात तो सही कि आपको अपने पिताजी से लड़ना चाहिए पहले कि हम उन्हीं से शादी करेंगे। इतना बड़ा कदम तो उठा लेती हैं, अपने पति को हटाने का उनमें हिम्मत आ जाती है, अपने समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं आती, अपने माँ बाप से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं आती? फिर बहना से ही कहना चाहूंगी कि बहना अगर आप शादी के पहले किसी से भी प्रेम कर रही हैं, हम मानते हैं हर लड़की को एक अफर रहता है, किसी से संबंध रहता है, लेकिन बहना शादी के बाद भूल जाओ कौन है। शादी के बाद अपने पति को मानो मेरे पति हैं, लंगड़ा हो या लूजा हो या कुछ भी हो, मेरे पति वही। दोस्तों, इंदौर की सोनम ने जिस तरह से घटने को इंजाम दिया है उसे देखकर पूरा भारत सन्न रह गया है। आप कैसे देखती हैं इस घटना को? इस घटना को देखे क्या भैया, हवस की भूखी है, हवस के लिए किसी का भी जान लेने के लिए, अपन जो पति का नहीं हुआ और किसी का क्या होगा। पति के बताइए इतने धूमधाम से शादी भी, अगर तुमको नहीं करना था, तुमको प्रेमी के साथ रहना था, तुम चली जाती, तुम क्यों थी? लेकिन सोनम तो अच्छे से अपना प्लान करती है, उनको लेके जाती है, हनीमून के लिए लेके जाती है। हनीमून के लिए जाती कि मौत के घाट उतारना था उसको, मौत के घाट उतार दी उनको बहका फुसला के एक प्रेम के जाल में फंसा के। क्या एक पति क्या उम्मीद, एक पत्नी से यही उम्मीद रखा जाता है मेरी पत्नी आएगी मेरा घर बसाएगी। चाहे माता ही पिता हो अपने बहू से बहुत उम्मीद रखते हैं कि मेरे घर में आई है, लक्ष्मी बन के आई है उसको आगे, लेकिन ये नहीं सोचे कि कुलक्ष्मी आ जाएगी मेरे घर में कि मेरे बेटे की मौत के घाट उतार देगी। आखिर वो क्यों मारेगी? अपने ही पति को क्यों मारेगी जिससे उसने 10 दिन पहले शादी करती है, धूमधाम से जो है उनके साथ 7 फेरे लेती है, उनको क्यों मारेगी वो? आखिर मारे नहीं तो आया कहाँ से? उसको कैसे वहाँ ला के छोड़ दिए? अगर वहाँ छीना झपटा बता दे छीना झपटा हुआ, अगर हुआ तो उसको खरोच तो होगा। क्यों खरोच नहीं है? कहीं कहीं खरोच है? दिख रहा है कहीं? कहीं नहीं दिख रहा खरोच। अगर छिनैती होगी, हाथापाई होगा तो जरूर खरोच आता है कि नहीं आता है? लेकिन वहीं अगर राज कुशवाहा की मां की बात किया जाए तो वो कह रही हैं कि हमारा बेटा जो है निर्दोष है, उसने ऐसा गलत कदम नहीं उठाया, हमारे बेटे को फंसा दिया गया है। कौन कह रहा? राज कुशवाहा की माँ? हाँ। गलत कदम उठाया नहीं तो नाम कैसे आया? कैसे आया बताइए? अगर कहा गया है कि जो करेंगे आज नहीं कल, कल नहीं सो जरूर उजागर होता है कि हाँ कौन किया है। लेकिन अगर वही सोनम की बात की जाए तो उसने ये कबूल कर लिया है कि जो है हमने ये प्लान किया था और राज कुशवाहा के साथ मिल के ये किया था। तो बताइए कहाँ से कबूल की? जब उसकी माँ इतना दावा ठोक रही मेरे बेटा ऐसा नहीं है, कि आप अपने बेटा को बैठाई थी आंचल में छिपा के रखी थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपका बेटा बड़ा हो चुका है, आपका बेटा इतने हद तक, आपके परवरिश में ही कमी खोट रही होगी कहीं न कहीं। अगर परवरिश आप ढंग दी थी तो आपका बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करता, किसी के बेटे का जान ले लेता। वो कह रही है कि हमारा बेटा गरीब है जिसकी वजह से फंसा दिया गया है, नौकर का बेटा है और मेरा मुश्किल से मेरा घर चलता है, मेरे बेटे की वजह से चलता है, हम लोग गरीब हैं और गरीब होने का जो है सजा हमें दी जा रही है। गरीब होने का यही हक है, किसी अमीर का जान ले ले, किसी के प्रेम के जाल में फंसा किसी के जान ले ले, वो कैसे कबूल रही है? अगर नहीं था कुछ, हम तो कह रहे अगर उनकी माँ इतना दावा करे, डीएनए टेस्ट करवाइए सोनम का और उसका डीएनए टेस्ट करो, खुद ही पता चल जाएगा कहाँ उसका कुछ है संबंध कि नहीं है, फिर है कि नहीं है, खुद ही पता चल जाएगा। आखिर सोनम जो है अपने पति को लेके जाती है, मेघालय लेके जाती है, क्यों लेके जाती है मेघालय? मेघालय हनीमून के लिए, बता तो हनीमून के लिए ले गई, लेकिन वहाँ हो सकता है वहाँ एक बॉर्डर है, क्या नेपाल का बॉर्डर है ना, बांग्लादेश का वहाँ होता है अपहरण पहले से होता है, वहाँ छिनैती डकैती मारपीट हो सकता है उसी में ले गई कि मेरा अपराध छिप जाएगा। तो वो प्लान करके लेके गई है? प्लान करके लेके गई है। इनमें ऐसा क्या हो जाता है कि अपने पति से जो है वो रिश्ते खत्म करना चाहती है और जो उसका प्रेमी है भैया यहाँ 1 घंटे में लोग बदल जा रहे हैं अपने हवस के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने देखिए मुस्कान वाला घटना आप वहाँ के देख रहे हैं। मुस्कान कैसे सिलमिट के बताइए, किस चीज़ का उसको कमी रखे था? किसी चीज़ की कमी नहीं रखे था, फिर भी उसमें उसको रख दिए सिलमिट में। किसकी गलती मानती हैं आप यहाँ? हम सोनम की गलती सड़ मानते हैं। अगर तुमको अगर नहीं रहना था सोनम, अगर उसके साथ तुम तलाक दे के चली जाती, तुमको कोई मेरे यहाँ कानून बना, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होता है। लोग अपने बीच एक पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पे टिकता है।
अगर उस दौरान पति ही गद्दारी कर रहा है, पत्नियां गद्दारी कर रही हैं, तो उसका दोषी जो गद्दारी कर रहा है वो है। एक पति पत्नी के रिश्ते एक विश्वास पे रहता है। अच्छा, जो उससे प्यार करता है, जो उसका आशिक है राज कुशवाहा, क्या उसके पति से बहुत खूबसूरत है? नहीं, बदसूरत है। हम तो कहेंगे बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक हवस जो है, हवस ऐसा प्यार कहा जाता है, अंधा अंधा प्यार जिसको कहा गया एक माँ के लिए कहा गया था, लेकिन अब एक लोग प्रेम में बदल दे रहे हैं अंधा प्यार। इतना ही हवस था तो पहले ही जो है राज कुशवाहा के साथ जाती। जरूर हो सकता है उनके पिताजी ना किए हो, इसमें तो उनके पिता, सोनम के पिता, माता पिता की भी गलती हो सकती है। तो अपने मान सम्मान के लिए लोग ऐसा कर दे रहे हैं। लेकिन हम हर माता पिता से ही निवेदन करना चाह रही हूँ, अगर आपकी बेटी के, जिसमें आपके या बेटी हो या बेटा, चाहे कास्ट हो या ना हो, आप उसके साथ शादी कर दीजिए कि उसकी खुशी उसी में है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसे कितने माँ का कोख उजड़ जा रही है। एक माँ अपने बेटे को बुढ़ौती का सहारा पालती है, लाठी होता है। लेकिन जब बड़े बड़े लोग होते हैं, नौकर के साथ अपनी बेटी की शादी करना उनको लगता है उनके शान के खिलाफ है। वही हुआ है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, अगर आपकी बेटी नौकर के साथ खुश है तो उसकी जिंदगी है, आप शादी कर दो, जाए चाहे मरे चाहे जी, उससे मतलब आपको नहीं रहेगा। तब आप ये सम्मान मत देखिए कि मुझे समाज क्या कहेगा कि मेरी बेटी एक गरीब एक नौकर के साथ चली गई। हो सकता है नौकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाए, आपसे भी आगे हो जाए, किस्मत पलटने में देरी नहीं होती है। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि जो भी लड़कियां प्यार मोहब्बत कर रही हैं, अपने नौकरों से कैसे कर लेती हैं? अब वही तो हम बता ही नहीं सकते भैया, हम तो जानते ही नहीं है ये सब के मामले में कि कैसे वो कर ले रही हैं। उन लोग का इतना अपना वो देख के चलना चाहिए स्टेटस की मेरा क्या है, लेवल अपना देख के चलना चाहिए कि मैं उस लेवल में करूँ कि यही है मेरे माता पिता अगर एक बार कहें तो तैयार हो जाए शादी विवाह करने के लिए। सोनम के बारे में कैसा कहेंगी? सोनम किस तरह की लड़की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सोनम बदचलन लड़की है, इसलिए कि जो अपने पति को बताए 10 दिन के प्यार आप लोग का तो अभी जग रहा था, उसी प्यार के दौरान में मौत के घाट आप उतार दे रही हैं। तो आपसे गद्दार लड़की दुल्हन कोई हो ही नहीं सकता है। अभी तो मेहंदी कहा जाए वो भी नहीं छूटा होगा। जो कहा जाता है कि हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। अभी तो उस आंगन में खुशियाँ आई थी, उस खुशियों को आप एक मातम में पसार दी। उसकी रो रो के कह रही हैं, जो राज रघुवंशी हैं उनकी माँ रो के कह रही हैं कि अगर यही करना था तो वो हमारे बेटे से शादी मत करती। जिस तरह से उन्होंने नाटक किया, फ़ोन पे भी बातें आपने देखा होगा, तमाम तरह की वीडियो चल रही हैं, तो उनकी माँ ने कहा कि ये बहुत बड़ा गलत किया, हमारे साथ छल कर दी है और हमारा घर जो है उजाड़ के रख दिया है। उनको तो मैं प्रशासन से ही अनुरोध हूँ, उनको कड़ी से कड़ी आप लोग सजा दीजिए। इसलिए कितना अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि लड़कियों के लिए फांसी क्यों नहीं है भाई? दोनों भागीदार होते हैं, जितना पुरुष होते हैं उतना लड़की, कहीं ना कहीं पुरुष हर लेडीज का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि संविधान जो बनाया गया है, भारत का संविधान जो हो गया है, उसके लिए कहीं ना कहीं पुरुष हो रहे हैं शिकार। ये आए दिनों बहुत कहा जाए कि पिछले अगर 2-3 महीने खंगाला जाए तो बड़े केस हुए हैं। एक तरफ ड्रम वाला केस हो गया जहाँ पे सौरभ को जो है चुन दिया गया, और अभी ये हो गया। इसके पहले और तमाम खबरें चल रही हैं। अच्छा नाम था सौरभ के, इस समय उसका भी हुआ था। वो भी शादी से 10 दिन बाद मर्डर करवाई थी। वो हाँ, मुंह दिखाई के पैसे से मर्डर करवाई थी, जो प्रतापगढ़ का। हाँ, प्रतापगढ़ का केस था। तो ये अपराध बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं ये जो संविधान लिखा गया है कि लेडीज दबाई जा रही थी, पुरुष उठाए जा रहे थे, अब पुरुष बेचारे डर डर के जी रहे हैं, लेडीज अपने थोड़ा का फायदा ले रहे हैं। किसकी गलती आपको लगता है? ये माँ बाप कहीं चूक कर रहे हैं, जो लड़की के माँ बाप हैं वो चूक कर दे रहे हैं, या जो है लड़कियां खुद ऐसी करने पे मजबूर हो जा रही हैं? लड़की के माँ बाप का चूक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गलती। अपने सम्मान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए किसी की खुशियाँ मत छीनिए। आज जो अपने खुशियाँ के लिए उसके साथ वो खुश नहीं थी। कहा गया है ना कि जो दिल आया गधी पे, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है? हाँ, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो वही हाल है, जब उनको वही अच्छा लग रहा था तो उसी के साथ, परी को नहीं उनको भाएगी। लेकिन आप जानती हैं समाज में स्टेटस होता है, तमाम वो चीज़ें होती हैं, वो देखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे कैसे कोई अपने बच्ची का हाथ ऐसे घरों में रख दे, जो कार से घूमती हो, जो एसी में रहती हो? वो अपने जो बाप होता है, माँ होती है, वो चाहती है ना कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए जहाँ उसको इस तरह की खुशी मिले। खुशी चाहिए तो किसी का जान ले ले। वो खुश अगर होती तो जान थोड़ी लेती। अगर पति से प्रेम करती तो जान थोड़ी लेती। अगर वो खुश नहीं थी, जान ले ली। तो आखिर वो भी तो पढ़ी लिखी थी ना, उसको मना करना चाहिए था। क्यों ऐसा किया उसने? सारी लड़कियां आजकल जो पढ़ी लिखी हैं, फिर अब डट के मुकाबला क्यों नहीं कर पाती हैं? हाँ, ये बात तो सही कि आपको अपने पिताजी से लड़ना चाहिए,
पहले कि हम उन्हीं से शादी करेंगे, आखिर इतना बड़ा कदम तो उठा लेती हैं, अपने पति को हटाने का उनमें हिम्मत आ जाती है, अपने समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं आती, अपने माँ बाप से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं आती फिर? बात सही आपकी। जब सीता मैया जनक की रानी थी, एक जनक की राजकुमारी थी, अयोध्या की रानी थी, लेकिन उसको भी अपने पति के साथ सीता मैया को भी जाना पड़ा, तो वन वन में बिताई, पेड़ के नीचे बिताई। तो अगर आपको वही करना था कि हाँ पिताजी मेरी शादी कर दे, जो मेरे कर्म में किस्मत में लिखा होगा मैं वही झेलूंगी। अगर दाल चावल मुझे लिखा है तो मैं सब्जी रोटी नहीं खा पाऊंगी, दाल चावल खाऊंगी। तो क्या वजह हो जाती लड़कियां उस समय जब जयमाला होता है, शादी होता है, 7 फेरे लेती रहती हैं, उस समय क्यों चुप रहती हैं फिर? वो सोचती है कि हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं एडजस्ट कर पाती हैं, तो ये कदम उठा देती 7 दिन में ही उनका जो है सपना टूट जाता है। कहीं न कहीं जो प्रेमिका होता है, प्रेमी होता है, वो उसका आता है ऐसा कीजिए। और प्रेम ऐसा चीज है, प्यार, वो प्यार करने के बाद वो फंस चुकी थी। अच्छा, ये जो प्रेमी होते हैं वो उसकाते रहते हैं, वो फोन पे कॉल पे बातें करते रहते हैं, उनको जो है बरगलाते हैं, बहकाते हैं। हम हर बहना से ही कहना चाहूंगी कि बहना अगर आप शादी के पहले किसी से भी प्रेम कर रही हैं, हम मानते हैं हर लड़की को एक अफर रहता है, किसी से संबंध रहता है, लेकिन बहना शादी के बाद भूल जाओ कौन है। शादी के बाद अपने पति को मानो मेरे पति हैं, लंगड़ा हो या लूजा हो या कुछ भी हो, मेरे पति वही हैं। मुझे अगर खाएंगे तो खिलाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खिलाएंगे, उनके साथ मुझे जीवन बिताना है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ऐसा क्या होता है कि उनके पति को अच्छे होते हैं, अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं। आपने देखा था वो मर्डर साहिल और मुस्कान का भी आपने देखा था, वहाँ भी जो साहिल था वो उतना खूबसूरत नहीं था, और यहाँ आप देख रही हैं इसमें राज जो कुशवाहा देख रही हैं वो भी उतना खूबसूरत नहीं है। क्या लड़कियों को बदसूरत लड़के पसंद आ जाते हैं और अच्छे अच्छे लड़के पसंद नहीं आते हैं? एक आदत होती है जिससे बात करने का आदत, जिससे दिल लग जाता है ना, वो चाहे खूबसूरत बदसूरत हो तब भी खूबसूरत लगता है। अच्छा, बदसूरत हो तब भी खूबसूरत लगता है इंसान को। ये पढ़ी लिखी लड़कियों को क्या हो जाता है, उनके दिमाग में कब भूसा भर जाता है कि वो अनपढ़ लड़कों के चक्कर में ही पड़ जाती हैं? बताएं आपको, अगर पढ़ी लिखी लड़कियां तो ऐसा कर रही हैं। अगर आप अनपढ़ बीवी ला के घर में रख दें तो आपको रोटी टाइम से देगी, आपको रोटी पानी टाइम से देगी। अगर मेरे पति आए एक लोटा, पढ़ी लिखी आएंगी, जाओ खुद चाय बना के पी लो। होते हैं कि नहीं होते हैं? जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां यही करती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां यही करती हैं। हम पति से खुद बनवाती है, अपने खुद नहीं बनाती हैं। और जो अनपढ़ है, अभी आप जाइए, मेरे पति थक के आए होंगे, उनका हाथ पैर दबा दूं, उनको पानी दे दूं, उनको खाना दे दूं, खाए नहीं है। और लड़कियां दूसरे में बिजी रहेंगी तो पति को कहाँ से ख्याल रखेंगे? कुछ बताइए कि आज जो राज रघुवंशी हैं उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है? क्या माँ, एक माँ से पूछे भैया वो दर्द माँ कैसे बिताई होगी। माँ एक बच्चों को बहुत उम्मीद से पालती है। समझ लीजिए कि एक इतने बड़े बच्चों को पालते पालते पेड़ बनाती है, जब वो पेड़ कट जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। मतलब सिर्फ चंद मिनट में, चंद सेकंड में जो इतना मेहनत करके इतना बड़ा बनाया जाता है, चंद सेकंड में जो है सब कुछ खत्म। माँ कैसे कैसे करके बच्चों को पालती है। माँ अपने खुद भूखे रह के बच्चों को खिलाती है। अगर माँ भोजन कर रही, अगर बच्चे लैट्रिन बाथरूम करते, भोजन छोड़ के माँ चली जाती है लैट्रिन बाथरूम साफ करने, फिर आके करती है। फिर करती कि नहीं करती उसको कौन देख रहा है? रात रात भर सोती नहीं है, रात रात भर माँ जागती है। उस माँ से पूछिए, पिता क्या जानेंगे कि मरम बच्चों को कैसा पाला जाता है? एक माँ ही जान सकती है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। सोनम महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के नाम पे कलंक है। वो महिला नहीं है, वो राक्षसिन है। जो राक्षसिन कहा गया है ना, जो अपने पति की नहीं हो, क्या प्रेमिक होगी? कभी प्रेमिक नहीं हो सकती है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके पिताजी उनकी हाँ, चाहतों को नहीं समझ पाए, वो क्या चाहती है वो नहीं समझ पाए। हम दोनों पक्ष की बात रखे हैं। जो मुझे सही लगा है, कहीं न कहीं पहली गलती पिताजी का, माताजी का है कि अपना स्टेटस देखने के लिए बच्ची की जिंदगी बर्बाद, बच्ची की जिंदगी दूसरे के साथ की, अब वो उठी, ऐसा कदम उठा ली। हम दोनों पक्ष की बात रखे हैं। अब माँ बाप को गलत समझते हैं, लेकिन माँ बाप भी तो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं ना। अगर एक क्या अच्छाई, जब आप जानते हैं, माँ से बेहतर कोई अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को नहीं जान सकता कि मेरे बच्चे किस लाइन पे कहाँ जा रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि मेरी बेटी उसके बिना जी नहीं पाएगी, तो आप क्यों दूसरी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं बताइए? आप खुद जान रहे हैं मेरे बच्चे कैसा है। जो शादी करते हैं लोग, वो उनको भी तो चाहिए ना, छानबीन करनी चाहिए लड़की कैसी है क्या है। आराम से शादी कर लेते हैं, फिर उन्हीं के बेटे के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। ये बताइए, आप जाएंगे लड़की देखने तो क्या देखेंगे? दाल चावल तो है नहीं कि आप नमक डाल के चीखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। बहुत देखेंगे, खूबसूरती देखेंगे, पढ़ाई लिखाई देखेंगे, अच्छाई देखेंगे उसके अंदर। अब उसके भोले चेहरे में राक्षसपन छिपा है तो वो थोड़ी देखेंगे आप।
कि वो क्या करने वाली है, क्या नागिन बन के डसने वाली है। जब उनकी सास उनसे बात कर रही थी तो कैसी बहू लग रही थी? एक संस्कारी बहू लग रही थी, कितनी अच्छी से बात कर रही थी, हाँ। खुशी हो रही थी वो। हम सुने तो हम कहे अगर ये इतने अच्छे से बात कर रही थी ऐसा कैसा कर सकती है। हाँ मम्मी जी बोलिए, हाँ। बताइए, इतनी अच्छे से मम्मी जी। अरे उस मम्मी जी का कद्र उस लाल को आप छीन लिए, आपको शर्म नहीं आई कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आपको अगर कानून नहीं सजा दे रहा तो जनता पे छोड़ दे, जनता सजा देगी काली पोत के मुंह में। अब बात छिलवा गधे बैठा के बीच चौराहे पे जूता पहना के घुमाना चाहिए, जूता से मारना चाहिए। जूता से क्यों मारेंगे? ऐसा ऐसा काम की है, किसी के लाल छीनने कौन है? अगर जिस दिन तुम माँ बनोगी उस दिन माँ का दर्द जानोगी, माँ कैसे बना जाता है। अगर महिलाओं के बीच में छोड़ दिया जाए और पूरा छूट दे दिया जाए, महिलाएं क्या उनका न्याय करेंगी? कर देंगी। क्या अच्छे करेंगी से। महिलाएं? महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाओं की किरकिरी हो रही है, बीते कुछ महीनों में बड़ी किरकिरी चल बहुत रही है। किरकिरी बहुत हो रहा है, अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं नीरा जौनपुरिया, मेरे चैनल का नाम है नीरा जो, मेरा नाम है नीरा यादव। चलिए, नीरा यादव जी हैं और सोशल मीडिया पर ये लगातार जो है अपने मुद्दों को उठाते रहती हैं। आज भी अपने मुद्दे उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि ये गलत हुआ है। और जिस तरह से सोनम ने अपने पति को इस दुनिया से हटा दिया, जिस तरह से सोनम ने प्लान बनाया कि मैं अपने पति को मेघालय ले जाऊंगा और वहाँ जो है उनको इस दुनिया से हटा दूंगा, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया था, बांग्लादेश से नज़दीक था। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ तमाम लड़कियों को गायब कर दिया जाता है, लड़कों को गायब कर दिया जाता है, और उसी का शायद वो फ़ायदा उठाकर इस तरह का जो है अंजाम देना चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गलती कहीं ना कहीं जो है छूट जाती है, कोई क्लू दे दी जाती है जिससे वो बड़े से बड़े साथी पकड़े जाते हैं। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।